हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ में बॉडी में कॉपर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। विल्सन डिजीज़ के बारे में बताने से पहले पहले मैं आपको थोड़े से यूजेस बता देती हूँ कॉपर के। कॉपर जो है हमारी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर आयरन एब्जॉर्ब होगा तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनेगा, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं ब्लड में। जो कॉपर है वो आपके इम्यून सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। और जो कॉपर है आपका थर्ड, जो बॉडी में हमारी ब्रेन से सिग्नल आते हैं उन सिग्नल को मेंटेन करने का काम जो है कॉपर करता है। जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सिग्नल्स जो आते हैं बॉडी में उसको मेंटेन करता है कॉपर। चौथा, कॉपर जो है आपका जो थायराइड है T3 और T4 उसको मैनेज करता है। अगर कॉपर ज़्यादा होगा तो T3 T4 ज़्यादा होगा, T3 T4 ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा होगी। अगर कॉपर कम होगा, T3 T4 कम होगा और आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, आपकी बॉडी जो है कोल्ड फील करेगी। और जो है कॉपर आपकी बोन्स जो है सेल्स में हेल्प करता है। बोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में, बनाने में, उसमें रिपेयरिंग में कॉपर हेल्प करता है। अब जो विल्सन डिजीज़ होता है ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है। ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है क्योंकि ये जीन्स के थ्रू, मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स में हैं, दादा दादी में है तो ये प्रॉब्लम आपको आती है। ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसमें आपके अगर दो जीन्स एबनॉर्मल है तब आपको इसमें विल्सन डिजीज़ में ज़्यादा कॉपर होने की वजह से शरीर में लक्षण आते हैं। इसमें आपके फादर और मदर, मतलब दोनों के अंदर एबनॉर्मल जीन्स थे, इसलिए वो आपके अंदर आए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मम्मी या पापा जैसे पेरेंट्स हैं उनमें एक जीन एबनॉर्मल होगा। अगर एक जीन खराब होगा, एबनॉर्मल होगा तो लक्षण नहीं आते, लेकिन ये है कि वो कैरियर हो जाते हैं कि उनमें एक जीन एबनॉर्मल है और लक्षण उसमें आते हैं जिसमें दो जीन जो है एबनॉर्मल होते हैं। तो विल्सन डिजीज़ में आपका कॉपर जो है बॉडी में ज़्यादा होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम डाइट में जो भी हमारा कॉपर रहता है, पेट और हमारी जो छोटी आंत होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर वो जाता है लीवर में। लीवर जो है कॉपर को स्टोर करता है, मेटाबोलाइज काम जो है लीवर करता है। हमारी बॉडी में होता है सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन एक प्रोटीन होता है, एक एंजाइम होता है। जब कॉपर इसके साथ जुड़ता है तब ये बॉडी से बाहर जाता है बाइल के थ्रू। मतलब ये समझ लो कि कॉपर अगर ताला है तो सेरुलोप्लाज्मिन उसकी चाबी है। अगर सेरुलोप्लाज्मिन होगा तो कॉपर आपके शरीर से बाहर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये सेरुलोप्लाज्मिन जो है विल्सन डिजीज़ वाले पेशेंट्स में नहीं होता है। तो आप जितना भी कॉपर आपकी डाइट में होता है, लीवर उसको लेता है और स्टोर करता रहता है क्योंकि उसको बाहर नहीं निकाल सकता, सेरुलोप्लाज्मिन है नहीं। अदरवाइज अगर होता तो बाइल से बॉडी में से बाहर निकाल देता। अब लीवर इसको जितना देर स्टोर कर सकता है करता है, उसके बाद जब इसकी कैपेसिटी ओवर हो जाती है तो ये ब्लड में घूमने लगता है कॉपर। फिर ये आपके ब्रेन में सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, वो ब्रेन में, क्योंकि लीवर के बाद ये ब्रेन में और आइस में डिपॉजिट होता है। आइस में आपका जो आई बॉल होती है इसके आसपास जो है ग्रीन ब्राउन कलर की एक कॉर्नर्स पे रिंग बन जाता है। नॉर्मली वैसे अगर हम देखें तो पता नहीं चलता, टेस्ट करवाओ तो पता चलता है, बट इसकी वजह से आपकी नज़र पर, आंखों की नज़र पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो पहला असर पड़ता है वो लीवर पर ही पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले कॉपर ज़्यादा होगा, लीवर इसको स्टोर कर लेगा। लीवर इसको स्टोर करेगा तो इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो लीवर के सेल्स पे पड़ेगा। आपके लीवर के सेल्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसको कि मैंने बताया था हेपाटाइटिस। अब ये क्रॉनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। क्रॉनिक या फिर जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों में क्या होगा कि हेपेटाइटिस होगा, लीवर के में स्वेल्स जो सेल है उसमें स्वेलिंग होगी, इन्फेक्शन होगा, फिर आपका वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा से लीवर के सेल्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, या फिर कंटिन्यू लगातार भी हो सकता है। तो इसलिए पहले जो इसके लक्षण आते हैं वो हेपेटाइटिस की वजह से आते हैं, जब आपके लीवर के सेल्स डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। बाद में जाकर जब आपका लंबा टाइम तक हेपेटाइटिस रहेगा, लंबा टाइम तक आपके लीवर के सेल्स डैमेज होंगे तो सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। इसमें लीवर कैंसर जो होता है नहीं होता है, इसकी वजह से मोस्टली लीवर डैमेज होता है और सिरोसिस होता है। तो इसमें जो लक्षण आएंगे लीवर की वजह से,
आपका जैसे नौजिया है, उल्टी आने का मन करेगा, उल्टी आती है, पेट में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, कमज़ोरी है, वीकनेस है, जॉन्डिस, मतलब जो भी लक्षण है वो आपके हेपेटाइटिस वाले ही होते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि लीवर पर इफेक्ट आता है। इसके बाद जब आपकी लीवर की कैपेसिटी ओवर हो जाएगी तो ये खून में घूमेगा प्रॉपर, और फिर ब्रेन में और आइस में जाकर और दूसरे ऑर्गन्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन करता है ये ब्रेन में करता है, क्योंकि ये ब्रेन से जो भी सिग्नल्स आते हैं उसको कंट्रोल करता है। अब ये जो सिग्नल्स हैं ये कंट्रोल नहीं होंगे कॉपर की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से। फिर आपका क्या है, जैसे आपके हाथ कांपते हैं, पैर कांपेंगे, या बॉडी का कोई भी ऑर्गन है वो अपने आप मूव करेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई चीज़ उठाओगे तो आपका हाथ वाइब्रेट करेगा, ट्रेमर करेगा और आप चीज़ नहीं उठा पाओगे। अगर हम चलते हैं तो आपका जो पैरों का सिग्नल है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप गिर जाओगे, अनस्टडी वॉक हो जाता है, ट्रेमर्स हो जाता है। जैसे पार्किंसन में होता है कि आप बोलते हैं लेकिन आपकी जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं होती, कांपती है, आप बोलना कुछ और चाहते हो और वो कांपते कांपते आवाज़ से निकलता कुछ और है। निगलने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहा ब्रेन से, और आपके मुंह से ऐसे लार गिरेगी बाहर को, जिसको कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसका क्या है इफेक्ट आता है कि बाद में लास्ट में जाके कॉमा भी हो जाता है पेशेंट्स को, और साइकोलॉजिकल इसके असर आएंगे। पेशेंट जो है स्ट्रेस में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, या वो उस चीज़ को फील करेगा जो एक्चुअल में है ही नहीं। उसका ऐसा मन करेगा मैं सुसाइड कर लूँ, उसका मन करेगा मैं मर लूँ, मतलब कि साइकोलॉजिकल जो है असर जो है पेशेंट्स के ऊपर जो है आना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से आपकी मसल्स, मांसपेशियाँ जो हैं वो स्टिफ हो जाएंगी, क्योंकि ये बोन्स के सेल्स को बनाने में मदद करता है, तो आपकी जो हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, वो कमज़ोर हो जाएंगी, उसमें ईजिली जो है फ्रैक्चर हो सकता है, वीकनेस हो जाती हैं। और इसमें जो है आपका जोड़ों में दर्द होगा, सूजन होगा, जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया था कि कॉपर जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो पेशेंट्स में एनीमिया भी हो जाता है, बट उसको आप इजीली जो है मैनेज कर सकते हैं। जैसे बॉडी के इम्यून सेल्स जो है, जैसे इम्यून सिस्टम को बनाने में कॉपर हेल्प करता है, तो आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या ल्यूकोपिनिया हो जाता है, बट वो मैनेज हो जाता है। तो ये कंडीशन जो है कॉपर की, वो बहुत कम पेशेंट्स में ऐसा होता है कि आपको कॉपर जो है बॉडी में ज़्यादा हो जाए। अदरवाइज कॉपर ना तो कम होता है ना ज़्यादा, मतलब इसको बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है जो कि डेली डाइट में होती है। बट विल्सन डिजीज़ के पेशेंट जब आते हैं उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके लीवर या ब्रेन से हैं, तो डॉक्टर को इतना पता नहीं चलता कि ये विल्सन डिजीज़ है। हालांकि स्टार्टिंग में जब मेरे पास भी स्टार्टिंग में पेशेंट आया था, तो मुझे भी जब वो फर्स्ट टाइम आया तो मैंने उसको बोला कि आपको लीवर की प्रॉब्लम है, आपको ब्रेन की प्रॉब्लम है। लेकिन जब टेस्ट करवाए, जब टेस्ट में आया कि हाँ कॉपर जो है बॉडी में ज़्यादा है, तब पता चला था। तो इस प्रॉब्लम के बारे में जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं, ओपीडी में बैठते हैं, उनको भी नहीं पता चलता है। जिनको एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वही आपको ये बता पाते हैं कि हाँ एक्चुअल में विल्सन डिजीज़ है। इसका जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो तो सेरुलोप्लाज्मिन का ही होता है, क्योंकि ये बॉडी में होता नहीं है, इसलिए ये बॉडी से बाहर निकलता नहीं है, बॉडी में इकट्ठा होता रहता है। तो बॉडी में अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपका उसमें कॉपर ज़्यादा आएगा, और अगर आप यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो यूरिन में भी कॉपर ज़्यादा आता है। बाकी तो जो नॉर्मल सिम्टम्स के हिसाब से टेस्ट करवाते ही हैं, पहले स्टार्टिंग में जो टेस्ट होते हैं तो बाद में करवाया जाता है। जब कोई डायग्नोसिस नहीं मिलता, प्रॉब्लम आ रही है पर रीज़न नहीं मिलता, तो फिर आगे फर्दर टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर, तो आपको पता चलता है कि आपको विल्सन डिसीज़ है। इसमें प्रिवेंशन तो यही है कि कॉपर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो डाइट में आप वो चीज़ें मत लें जिसमें कि कॉपर है। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, सनफ्लावर सीड्स है, सीसम सीड्स हैं, और शेलफिश है, नॉन वेज जो खाते हैं उसमें लीवर है, मशरूम्स हैं। ऐसी चीज़ जिसमें कॉपर ज़्यादा है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जिंक, हाँ जिंक आप ले सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जिंक जो है अगर इसकी एब्जॉर्प्शन, कॉपर की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम करता है जिंक। जैसे अगर हम डाइट में कॉपर लेते हैं, हमारी छोटी आंत जो है उसको सोखती है, तो वो जो एब्जॉर्प्शन है उसको कम करता है जिंक, तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री है, तो अपना रेगुलर चेकअप करवाएं। तो ये था विल्सन डिजीज़। इसका मेरा बनाने का मोटिव ये था कि क्योंकि मेरे पास ही जब पेशेंट आए थे स्टार्टिंग में,
तो मुझे भी नहीं पता चला कि विल्सन डिजीज़ है। बाद में जब मैंने उसकी डिटेल किया, पेशेंट की टेस्ट देखे, तब पता चला। तो इसलिए इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। पहले सिम्टम्स के हिसाब से वो लीवर की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम या बोन्स की प्रॉब्लम ही समझते हैं। इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई कि आपको समझ आ सके विल्सन डिजीज़ क्या है जिनको है ये। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।